वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कंप्यूटर का एक सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज का ये पार्ट 2 होने वाला है। इस सीरीज में हम हर एक वीडियो में 20 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जेटेट, आप सभी को पता है जेटेट में 10 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के। उसी सिलेबस के आधार पर ये वीडियो बनाया गया है। 20 क्वेश्चन है, वो सिलेबस के बेसिस पे, न्यू पैटर्न के बेसिस पे है। तो इस वीडियो को आप देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए। इसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर एक पॉइंट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन का एक सीरीज है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इस सीरीज का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन के साथ साथ सभी जो ऑप्शन है 4, उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे कि ये क्वेश्चन 20 के बजाय लगभग आपका 100 होने वाला है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो यूआरएल होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल होता है वो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे कि हम गूगल में लिखते हैं www.google.com, तो ये जो है ये एक यूआरएल है। इसी को यूआरएल बोलते हैं। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको यूआरएल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। अब हम ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हमारा जो सही आंसर ही है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी में है यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी में है यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में है यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक, तो ये गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अब हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए में है स्कैनर। स्कैनर का जो यूज है वो डॉक्यूमेंट एंड फोटोज को स्कैन करने के लिए होता है। फोटो स्कैन करने के लिए होता है। ऑप्शन सी में है प्रिंटर। प्रिंटर का जो यूज है वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए होता है। प्लॉटर, प्लॉटर भी एक टाइप का प्रिंटर ही होता है, जिसमें हम मैप्स एंड जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसको प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो मॉडेम है, मॉडेम का यूज हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मॉडेम। मॉडेम का यूज हम जो कंप्यूटर है उसको इंटरनेट से जोड़ने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। ये जो वेब ब्राउजर वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो फिलहाल में ईएमआरएस केवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें वेब ब्राउजर से एक क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वेब ब्राउजर जो एग्जाम्पल है उससे एक क्वेश्चन था। तो हम ऑप्शन को देखते हैं। गूगल क्रोम, गूगल क्रोम जो है ये एक ब्राउजर है, ब्राउजर, वेब ब्राउजर। और हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। ऑप्शन बी में है फायरफॉक्स, फायरफॉक्स है एक वेब ब्राउजर। ऑप्शन सी में है एज, एज भी एक वेब ब्राउजर है। और ये जो एज है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ये वेब ब्राउजर एज है ये किसका है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑप्शन डी में है एमएस एक्सेल। ये जो एमएस एक्सेल है ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर।
तो ये कोई वेब ब्राउजर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमसे पूछा गया था कि इनमें ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो जो एमएस एक्सेल है ये एक वेब ब्राउजर नहीं है, ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो HTTP का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हम ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन ए में है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए में ही हमें राइट आंसर मिल गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ऑप्शन बी में देखते हैं हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये गलत है। ऑप्शन सी में है हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोग्राम, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में है हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, तो ये गलत है। ये जो फुल फॉर्म है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फुल फॉर्म के बारे में पूछता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था HTTP का फुल फॉर्म क्या है। अब हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है। ये जो HTTP है ये वेबसाइट और जो ब्राउजर होता है, ब्राउजर, उसके बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। कम्युनिकेशन, वेबसाइट और ब्राउजर के बीच जो कम्युनिकेशन का काम करता है वही वो HTTP करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें हमसे HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में है विच की इज यूज टू रिफ्रेश ए वेब पेज। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा की का यूज करते हैं। ये जो 12 फंक्शन की है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन रहेंगे ही आपके फंक्शन की से, तो हम एक एक करके सभी को देखते हैं। ऑप्शन ए में है F2। ये जो F2 है इसका यूज रीनेम करने के लिए होता है। जो भी फाइल होता है उसका रीनेम करने के लिए F2 का यूज होता है। ऑप्शन बी में है F5। F5 का ही यूज हम रिफ्रेश के लिए करते हैं। F7 का जो यूज है वो हम स्पेलिंग और ग्रामर के लिए करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। F9 का जो यूज है ये रिफ्रेश के लिए नहीं होता है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज F5। जो F5 है उसका यूज हम किसी भी वेब पेज है उसको रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, F5। जितने भी 12 फंक्शन कीज है वो आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि फंक्शन की से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब का जो एग्जांपल, हमेशा एग्जांपल जो है वो जितना ज्यादा हो सके वो आप याद रखिए। एग्जांपल से क्वेश्चन रहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल है ये इस टाइप का एक क्वेश्चन भी पूछा गया था ये एमआरएस में, अभी हाल फिलहाल जो एग्जाम हुआ था। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। विंडोज, ऑप्शन ए में पूछा गया विंडोज। जो विंडोज है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। ऑप्शन बी है लिनक्स। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। हमसे कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। MS वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम डॉक्यूमेंट टाइपिंग के लिए करते हैं, टाइपिंग एंड ऑल्सो एडिटिंग। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड जो है ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा MS वर्ड। हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो MS वर्ड है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में कोई टाइपिंग करना है, कोई एडिटिंग करना है, तो उसके लिए हम MS वर्ड का यूज करते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच मेमोरी इज नोन एज परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा एक मेमोरी है जिसका यूज हम परमानेंट मेमोरी के रूप में करते हैं। ऑप्शन ए है रैम। सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये एक परमानेंट मेमोरी नहीं होता है, ये एक टेम्पररी मेमोरी होता है। टेम्पररी मेमोरी, जब भी कंप्यूटर का लाइट चला जाता है, इस पे जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाता है। ऑप्शन बी में है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी एक टेम्पररी मेमोरी है जो कि बहुत फास्ट होता है, जिसको हम फास्ट टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं। कैश मेमोरी भी परमानेंट नहीं होता है। ऑप्शन डी में है रजिस्टर। रजिस्टर जो है ये एक सीपीयू के अंदर एक स्मॉल स्टोरेज होता है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था परमानेंट मेमोरी के बारे में, तो जो रोम है ये एक परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोम। इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोम, दैट इज ऑप्शन सी। परमानेंट मेमोरी जो है वो रोम है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ये फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। ये जो पीडीएफ का फुल फॉर्म है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन ए में है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी में है पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन सी में है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी में है पोर्टेबल डाटा फाइल। तो जो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए ये सबसे कॉमन फॉर्मेट होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए एक कॉमन फॉर्मेट होता है। जब भी कोई डॉक्यूमेंट को शेयर करना होता है तो हम पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज करते हैं, उसके बाद उसको शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अनडू एन एक्शन। ये जो शॉर्टकट की वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ए से लेकर जेड तक जितने भी शॉर्टकट की है उसको बहुत अच्छे से लिख लिख कर याद कीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। ये शॉर्टकट की से एक क्वेश्चन रहना फिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अब ऑप्शन पे एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू जो है इसका यूज हम अंडरलाइन के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस वाई जो है ये रीडू कमांड के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस, ऑप्शन डी में है कंट्रोल प्लस एक्स, ये कट के लिए यूज होता है। और हमसे पूछा गया है अंडू के लिए, तो अंडू के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रीडू एन एक्शन। रीडू के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। हम ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन लास्ट से देखते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी जो है ये ब्राउजर में बुकमार्क ऐड करता है, बुकमार्क के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड अभी जस्ट पढ़े हैं, अंडू के लिए होता है। कंट्रोल प्लस आर जो है ये ब्राउजर में रेफरेंस के काम करता है। और कंट्रोल प्लस जो वाई है ये रेडो का होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था रेडो के बारे में, रेडो का शॉर्टकट की क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस वाई, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। हम एक ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन बी में है वायर्ड फिडेलिटी, ऑप्शन सी में है वायरलेस फाइल, ऑप्शन डी में है वाइड फाइल। तो जो वाईफाई होता है, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन। ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन एक सर्च इंजन है। लास्ट से देखते हैं लिनक्स। लिनक्स जस्ट पढ़े हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी में है एक्सेल। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी में है विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस क्वेश्चन में हमसे सर्च इंजन के बारे में पूछा गया है, तो जो गूगल है ये एक सर्च इंजन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल। सर्च इंजन जो है वो गूगल है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। ऑप्शन ए में है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी है यूनिवर्सल सिस्टम बस। ऑप्शन सी में है यूनाइटेड सीरियल बस। ऑप्शन डी में है यूनिवर्सल सर्विस बस। तो जो यूएसबी है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी में है यूनिवर्सल सिस्टम बस, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में है यूनाइटेड सीरियल बस, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में है यूनिवर्सल सर्विस बस, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चार ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये बताना है। विंडोज। विंडोज जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एंड्रॉयड, एंड्रॉयड ऑल्सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी में है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट जो है ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। और हमसे इस क्वेश्चन में नॉट ही पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एमएस पावर पॉइंट। ये जो पावर पॉइंट होता है इसका हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि स्लाइड्स बनाते हैं, उसके बाद उसको उसमें प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं, वो जितना भी काम होता है प्रेजेंटेशन वाला वो हम एमएस पावर पॉइंट में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट है वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है विच की कॉम्बिनेशन सेलेक्ट्स ऑल टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। जितना भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ऑप्शन ए में है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस का हम सेव के लिए करते हैं। ऑप्शन बी में है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी का यूज हम कॉपी करने के लिए करते हैं। ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी जो है ये प्रिंट के लिए यूज करते हैं। तो जब भी सारा जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कंट्रोल प्लस ए, दैट इज ऑप्शन सी। कंट्रोल प्लस ए का यूज हम सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है व्हाट इज सीपीयू कैश। ये जो सीपीयू कैश है ये क्या है। ऑप्शन ए है टेम्पररी हाई स्पीड मेमोरी। यस, जो सीपीयू कैश होता है ये एक सीपीयू कैश, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो एक टेम्पररी हाई स्पीड मेमोरी के रूप में इसको यूज किया जाता है। परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी जो होता है वो रोम होता है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में सीडी डीवीडी आ जाते हैं, सीडी डीवीडी। ऑप्टिकल मेमोरी में ये मैग्नेटिक टेप, ये सब आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज टेम्पररी हाई स्पीड मेमोरी। ऑप्शन बी में था परमानेंट मेमोरी, तो जो सीपीयू कैश होता है उसको परमानेंट मेमोरी नहीं बोलते हैं, उसके लिए रोम होता है। सेकेंडरी मेमोरी में सीडी डीवीडी आते हैं, ऑप्टिकल मेमोरी मैग्नेटिक फाइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज टेम्पररी हाई स्पीड मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरसेस।
जो कंप्यूटर में वायरस होता है उसका पता लगाने और उसको हटाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? ऑप्शन ए में है कंपाइलर। कंपाइलर का यूज हम ट्रांसलेट के लिए करते हैं। ऑप्शन सी में है इंटरप्रेटर, इसको भी हम ट्रांसलेट के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन डी में है ब्राउजर। ब्राउजर का यूज हम इंटरनेट में ब्राउज करने के लिए करते हैं। इंटरनेट में कोई चीज को खोजना होता है तो इंटरनेट ब्राउजर का यूज हम करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो वायरस होता है उसको डिटेक्ट और उसको रिमूव करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? ऑप्शन ए में है कंपाइलर, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में है इंटरप्रेटर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में है ब्राउजर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एंटीवायरस। जब भी वायरस को डिटेक्ट करने का और उसको हटाने का काम होता है वो एंटीवायरस के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंपनी डेवलप्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन ए में है एप्पल। एप्पल जो डेवलप किया है वो मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के द्वारा है। ऑप्शन बी में है आईबीएम। आईबीएम जो है ये एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ऑप्शन सी में है माइक्रोसॉफ्ट। ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन डी में है गूगल। गूगल जो है ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है व्हाट डज द टर्म लॉगिन मीन्स? ये जो शब्द लॉगिन है इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए में है एग्जिट फ्रॉम सिस्टम। एग्जिट फ्रॉम सिस्टम के लिए हम लॉग आउट का यूज करते हैं, लॉगिन का नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। ऑप्शन बी में है एंटरिंग अ सिस्टम यूजिंग क्रेडेंशियल। तो जो लॉगिन का मतलब ही होता है कि सिस्टम में एंटर करना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंटरिंग अ सिस्टम यूजिंग क्रेडेंशियल। ऑप्शन सी में है डिलीटिंग फाइल्स। डिलीटिंग फाइल्स के लिए हम डिलीट का यूज करते हैं, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन डी में है फॉर्मेटिंग अ डिस्क। फॉर्मेटिंग डिस्क के लिए हम लॉगिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज क्रेडेंशियल का उपयोग करने के लिए सिस्टम में प्रवेश करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एंटरिंग अ सिस्टम यूजिंग क्रेडेंशियल। क्वेश्चन नंबर 20 में है विच स्टोरेज डिवाइस जनरली हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी? इनमें से जो चार ऑप्शन है इनमें से सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसका है? ऑप्शन ए में है सीडी। जो सीडी है इसका कैपेसिटी 700 MB का होता है। ऑप्शन बी में है डीवीडी। डीवीडी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 4.7 GB है। ऑप्शन सी में है हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी। एचडीडी जो है ये 100 GB, मतलब बहुत ज्यादा जीबीज एंड टीबीज में स्टोर करता है। तो और ऑप्शन डी में है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो होता है ये लो स्टोरेज कैपेसिटी होता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट कैपेसिटी किसका होता है? तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है उसका सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी होता है, वो जो भी डाटा होता है उसको जीबीज और टीबीज में स्टोर करता है। जीबी मतलब गीगाबाइट और टीबी मतलब टेराबाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एचडीडी, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है इसका सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी होता है स्टोर करने का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉपिक वाइज MCQ लाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे मैं टॉपिक वाइज MCQ लेकर आ सकूं और आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर कर सकूं, ताकि आप एग्जाम में 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, एक भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो।
आपका जो एग्जाम है उसमें लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस सीरीज में आप बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो अब अपलोड होगा उससे पहले आप बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।